हुस्न के कसीदे तो पढ़ती रहेंगी महफ़िलें, झुर्रियाँ प्यारी लगें तो मान लेना इश्क है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमें अवसर मिला अपने मम्मी पापा की 50th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का, वो भी पूरे परिवार के साथ। बहुत ही भावुक पल था ये हम सब के लिए। हम चारों बेटियों ने, दामादों ने, बच्चों ने, सब ने जी जान लगा दिया उनकी एनिवर्सरी को एक सुनहरी याद बनाने में। 2 दिन चले इस प्रोग्राम को, हालांकि 12 मिनट में आपके समक्ष प्रस्तुत करना एक आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारे उन सुनहरे पलों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सकता है कि काफ़ी सारे आइडियाज़ भी आपको किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा के लिए एक विश ज़रूर लिख दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से। अगर अपने मम्मी पापा के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल से लोग हैं, बिल्कुल भी शो ऑफ पसंद नहीं है, और जो लोग भी उन्हें पर्सनली जानते हैं ना, वो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। तो देखिए, मैं पहुँच गई थी मायके लगभग 7 दिन पहले, और मेरे जो बहनों के बच्चे वगैरह हैं, क्योंकि इस समय चल रही हैं सबकी छुट्टियां, वो भी आ गए थे। और हम लोगों को टास्क दिया गया था कि एक पूजा की थाली तैयार करनी है, कुछ टीके वगैरह करने के लिए या फिर रिंग सेरेमनी के लिए। तो सारे बच्चे मेरे साथ लग गए उस पूजा की थाली को बनवाने में। और सब बच्चे मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि सब बच्चे बार बार बोल रहे थे, मौसी लाओ मैं वीडियो बनवा लेता हूँ, मौसी लाओ मैं कैमरा पकड़ लूँ, मेरे को कोई काम बता दीजिए। सब लोग जुटे हुए थे मेरे साथ काम करने में। और एक जो सबसे छोटा वाला बेटा है ना, उसने कहा कि मौसी अगर कोई काम ना हो तो मैं आप सबको पानी पिला दूँ। मतलब इतनी उसकी मीठी ये बात लगी ना, मैं क्या बताऊँ। तो इस तरह से सब बच्चों ने मिल कर के मेरे साथ बनाई ये थाली, पूजा की थाली। सब ने बहुत ही एफ़र्ट डाला इसमें, सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए और हम सब ने मिल कर के तैयार करी ये थाली बिल्कुल घर के सामानों से, क्योंकि बिल्कुल भी मार्केट जाने का टाइम नहीं था हम लोगों के पास। और मेरे पापा को ना, सच में बताऊं तो बिल्कुल फिजूल खर्ची लगती है इन सब चीज़ों पे खर्च करने में। तो बस इस तरह से मम्मी के पास जो भी सामान पड़े हुए थे, बस मम्मी ने दिए कि ये लो, तुम लोग जो क्राफ्ट वगैरह करती हो ना, उसी के सामान हैं, बस इसी से कुछ ना कुछ बना दो। तो बस बच्चों के साथ मिल कर के ये तैयार हो गई हमारी थाली कुछ इस तरह से। उसके बाद जो प्रैक्टिसों का दौर शुरू हुआ है ना, जो हमें इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना था, सब बच्चों ने एकदम भर भर के प्रैक्टिस की। लगभग 2 ही दिन का समय मिला था, लेकिन उसमें भी सब ने अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस की। और इसी बीच ही हाँ हो हल्ला, सबकी एक्टिंग करना, ये भी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ रही। उसके बाद हम लोगों ने लगवाई मेहंदी सबने। 1-2 दिन में हमने लोगों ने मेहंदी लगवाई, यानी कि हम लोगों ने, जो हमारे मेन ऑर्गेनाइज़र थे, यानी कि हम सिस्टर्स, हम लोगों ने पहले ही मेहंदी लगवा ली थी 1 दिन पहले ही। और बाकी की जो मेहंदी थी ना, मेन मेहंदी का फंक्शन था 26 को, तो उस दिन बाकी सब लोगों के लिए मेहंदी लगी। जब हम लोगों ने मेहंदी लगाई ना, एक चीज़ और बहुत ही अच्छी लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कि सब बच्चे मिल कर के अपनी माँओं को खाना खिला रहे थे ना। क्या सीन था वो, जब सब बच्चे अपने माँओं को खाना खिला रहे हैं, बच्चों के सबके लग रही है मेहंदी, और बच्चे बस जुटे हुए हैं कि मैं आज अपनी मम्मी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। बहुत ही बढ़िया सीन था ये भी। उसके बाद जब हमारे इवेंट की शुरुआत होनी थी ना, तो हम लोगों ने शुरू की थी दीप अर्चना से। हमारे यहाँ एक भक्तामर का पाठ होता है, उसको हम दीप अर्चना, जो स्वास्तिक होता है ना, उसको हम एक भक्तामर के 48 कड़ों के माध्यम से एक एक दीप अर्चना करते जाते हैं। उस तरह से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हुई। फिर हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस, जहां पर मेन इवेंट हमारा ऑर्गेनाइज होना था। मेहंदी का प्रोग्राम था। सबसे पहले सबने अपने मन की खूब मेहंदी लगवाई। सबने, किसी ने अपनी बीवी का नाम गुदवाया, किसी ने अपने पति का नाम गुदवाया। कहीं तो ये सीन दिखाई दिया कि भाई अपने बहन को खाना खिला रहे हैं जब मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, बच्चे हुल्लड़ मचा रहे हैं। मतलब क्या चीज़ थी वो भी मैं बता नहीं सकती। सब चले एक दूसरे को देख देख के बस खुशी हो रहे थे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं यहाँ पर मौसी और भांजे। तो इस तरह से मेहंदी का फंक्शन हमारा निपटा, बहुत ही डांस, मस्ती, फन, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। उसके बाद शाम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया था एक गेम, मायका वर्सेस ससुराल, जिसमें एक क्वेश्चनर तैयार किया था, जिसमें मायके के और ससुराल के से रिलेटेड क्वेश्चंस थे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बना ये और बहुत ही मज़ा आया। सब बड़े छोटे सब मिक्स हो गए थे इसमें इस गेम के माध्यम से। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए ना तो मैं इसकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। विजेता घोषित किए गए उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये सीन भी। ये सारे कार्यक्रम हमारे हुए 26 तारीख को और 27 तारीख को अब हमने मॉर्निंग में रखी थी हल्दी ब्रेकफास्ट के बाद। तो उसकी प्रिपरेशन की मम्मी पापा को बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि बच्चे हमारे साथ क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। उनको हम बता रहे थे आगे से आगे और वो हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। तो ये मेरे मम्मी पापा बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सिंपलिसिटी वाले हैं। और इस तरह से देखिए पूरे परिवार की बेटियों ने, बच्चों ने, पूरे परिवार ने वेलकम किया मम्मी पापा का। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मम्मी ने जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनका बहुत साल पहले त्याग कर दिया है, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी ही है जो कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रेसफुल लगती है। और यहाँ पर हमने यूज़ किया था चंदन का, हल्दी का यूज़ हमने नहीं किया था। तो मेरी सिस्टर जो ये चंडीगढ़ से आई थी दीप्ति, उसने थोड़ा सा एक प्लेट में चंदन घोल लिया था और फिर उसके बाद सबसे पहले बेटियों ने और घर की कन्याओं ने शुरुआत की मम्मी पापा को चंदन के टीके लगाने से और फूलों की वर्षा करके। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देख करके, बहुत ही प्राउड सा फील हो रहा था। तो इस तरह से हमने जो हल्दी का प्रोग्राम था ना वो ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद आए हम मेन इवेंट पर जो कि था 27 तारीख की शाम। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो मम्मी के मायके पक्ष के सभी जन थे ना, उसमें जो मम्मी के ब्रदर हैं वो आ नहीं पाए थे, थोड़ा सा उनकी तबीयत नहीं सही थी। उनके बेटा बहू यानी कि जो मेरे कज़िन्स हैं, मेरे मामा जी के बेटा बहू, उन लोगों को ये टास्क दिया था कि उनको दी थी एक चुनरी और वो चुनरी के नीचे छाया में मम्मी पापा को लेकर आ रहे थे। फील ये था कि वो अपने मायके से आ रही हैं डोली में बैठ करके। बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये भी, बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको। और इसमें जो प्लेबैक में जो सॉन्ग चल रहा था ना वो सबको बहुत इमोशनल करे दे रहा था। सॉन्ग था तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। तो इस तरह से ये हमने एंट्री करवाई अपने मम्मी पापा की। बहुत ही इमोशनल मोमेंट थे ये सारे और मेरे पापा बहुत बार भावुक हो रहे थे बीच बीच में मम्मी और पापा दोनों ही। तो बस अब हमने इसके बाद करवाई रिंग सेरेमनी और यहाँ पर हम चारों सिस्टर्स ने पहनी थी सेम कलर की साड़ी, फिरोजी कलर की साड़ी। और उसके बाद हुई रिंग सेरेमनी सारे बड़े परिवारी जन के बीच। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सबको, सब खुश थे, बहुत ही पूरा परिवार एक था इस समय। मम्मी के मायके की तरफ का, पापा जी की तरफ का, सब परिवार सम्मिलित था इसमें। मेन जो मंत्र है ना वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी इवेंट को बिल्कुल अच्छे लेवल तक पहुंचाने का वो यही है कि आप सबको मौका दीजिए, सबको मतलब जो भी बड़े लोग हैं ना उनको आगे करिए, जो भी हमारे जो पीढ़ी है पुरानी उसको आगे करिए किसी भी काम को करने में। तो बस वो ऑटोमेटिकली सबका सपोर्ट जब मिलता है ना तो दिल से जुड़ जाते हैं सबके सब। तो इसी तरह से परफॉर्मेंस, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस सबने की क्योंकि सच में दिल से जुड़ गए थे सब लोग और बिल्कुल जो भी कर रहे थे ना वो बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो परफॉर्मेंस जितनी भी हैं वो मैंने आपको शेयर कर रही हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, जितने भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर YouTube की पॉलिसीज़ की वजह से कुछ उसमें सॉन्ग्स इसमें लगा नहीं सकती हूँ। इसलिए आप जितनी भी इसकी परफॉर्मेंस है ना वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी शॉर्ट्स में जा कर के। तो इस तरह से हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और एंड में हमने जो अपनी परफॉर्मेंसेस का एंड किया ना वो किया यादों की बारात से।
फ़िल्म यादों की बारात का सॉन्ग यादों की बारात, ये वाले गाने से हमने इसको एंड किया। और सच में ऐसा लग रहा था ना जैसे हमारे आंगन में ही आ गई है यादों की बारात, क्योंकि पुराने लोग, पुरानी बातें, सारी बार बार ये सारी बातें हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा को हम स्टेज पे लेके आए और इतना प्राउड फील कर रहे थे उस समय मम्मी पापा दोनों की, क्योंकि उनको सब कुछ ये चीज़ें उनके लिए सरप्राइज़ थी। हमने क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं, कैसे किया है, वो सब कुछ उनके लिए एक सरप्राइज़ फील था। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट्स थे सारे, मैं जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही भावुक पल थे सारे। और उसके बाद हमने लास्ट में करवाई जयमाला। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने मम्मी पापा को देखो, वही मोमेंट्स जो कि हम पुरानी एल्बम देखते हैं ना, तो लगता है कि काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी जो कि आज हम उसको पूरा कर पाए पूरे 50 साल के बाद। उस समय उतनी अच्छी एल्बम वगैरह नहीं बनती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग फ़ील कर पा रहे थे। और सारे लोग जो बड़े बड़े थे ना वो साथ में थे। मम्मी पापा के जो पुराने सबसे ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, सब कोई साथ में था। तो बहुत ही प्यारा मोमेंट था। तो इस तरह से संपन्न हुई हमारी मम्मी की 50th वेडिंग एनिवर्सरी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक विश ज़रूर लिखिएगा अपने कमेंट्स में, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।